हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और आज के इस सेशन की दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर साल बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे और सिलेबस उठाकर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्लास को पसंद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और कहता है पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं, चंद्रवरदाई हैं, जगनिक हैं, विद्यापति हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार जो हैं चंद्रवरदाई हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी, खड़ी बोली। दोस्तों कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है और महत्वपूर्ण प्रश्न ही यहाँ पर कवर किए गए हैं। प्रश्न कहता है तितली जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली जो है किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की बहुत फेमस रचना है तितली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? बता सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे सकते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? दोस्तों महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखें, पल्लव के रचयिता कौन है? बता सकते हैं आप लोग यदि आपको आंसर पता हो तो। पल्लव के रचयिता दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चिंतामणि के रचयिता कौन है? बता सकते हैं आप लोग। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। दोस्तों चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो है कौन? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंचलिक रचनाएं जो है किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। दोस्तों आंचलिक रचनाएं जो होती हैं ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि जो है किसे माना जाता है? सूरदास को, तुलसीदास को, कबीरदास को, केशव दास को। दोस्तों निर्गुण भक्ति काव्य का जो प्रमुख कवि माना जाता है कबीरदास को माना जाता है। किसे? कबीरदास को मानते हैं। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, श्रद्धा जो है किस कृत की नायिका है? आपसे प्रश्न करता है कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। श्रद्धा जो है किस कृत की नायिका है? ये जो है कामायनी की नायिका है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कामायनी जो है किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आंसर दे सकते हैं आप लोग। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर छाए बहुत ही फेमस पंक्ति है। चलिएगा प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर छाए, इस पंक्ति के जो राइटर हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प आपका पहला राइट है। और अगला प्रश्न कहता है हिंदी के पहले गद्यकार जो है किसे मानते हैं? बता सकते हैं आप लोग। हिंदी का प्रथम गद्यकार जो है किसे माना जाता है? तो लल्लू लाल को जो है दोस्तों हिंदी का पहला गद्यकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका, उत्तंड मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उत्तंड मार्तंड। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? आप लोग बता सकते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों छायावाद के जो प्रवर्तक हैं ध्यान रखिएगा कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। दोस्तों प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो है आपका कौन सा? मंगलसूत्र है। विकल्प आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, किस कृत के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप सभी को पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। उर्वशी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उर्वशी के लिए दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक जो है गरसा दत्तासी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चल रहे हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और प्रश्न यहाँ से बनते हैं पेपर में। पद्मावत किसकी रचना है? बता सकते हैं। पद्मावत जो है किसकी रचना है? आप सभी को पता है, मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? वैताल पचीसी के रचनाकार जो है कौन है? सूरत मिश्र जो है दोस्तों वैताल पचीसी के रचनाकार हैं। विकल्प आपका डी राइट है। संस्कृत के 4 अध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत के 4 अध्याय बता सकते हैं आप लोग, आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक के फूल काव्य संग्रह ये जो है किसका है? बता सकते हैं आप लोग। अशोक के फूल, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अशोक के फूल काव्य संग्रह का रचनाकार जो है किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला पॉइंट देखिए, झरना जो कि एक काव्य संग्रह है के रचनाकार कौन है? झरना के जो है रचनाकार कौन है? आप लोग आंसर दे सकते हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती, बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती की रचनाकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखिए, पंच परमेश्वर जो कि एक कहानी है, इसके राइटर जो है कौन है? पंच परमेश्वर एक कहानी है, इसके राइटर जो है कौन है? बता सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दे सकते हैं। चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के। पंच परमेश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। चलिएगा, तो पंच परमेश्वर जो कि एक कहानी है, इसके राइटर कौन है? प्रेमचंद है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? वह तोड़ती पत्थर एक कविता है और पूछता है कि इसके कवि जो है कौन है? चलिएगा, तो कौन है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी, ये भी महत्वपूर्ण। भाई सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दें और लाइक कर दें। रानी केतकी की कहानी की रचयिता जो है कौन है? इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के जो है रचयिता कौन है? केशव दास। ध्यान रखिएगा, केशव दास जो है रसिक प्रिया के रचयिता है। अगला प्रश्न देखिए, कूटज के रचयिता कौन है? बता सकते हैं आप लोग। कूटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के जो है रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। और अगला प्रश्न कहता है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रजभाषा है, अवधी। आप सभी को पता है
रामचरितमानस की जो भाषा है वो है आपकी अवधी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है भूषण जो है किस रस के कवि थे। भूषण जो है किस रस के जो है कवि थे। रौद्र रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस। भूषण जो है दोस्तों ये वीर रस के कवि हैं। किसके? वीर रस के। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। रामचरितमानस में जो कांड है वो है आपके 7। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया है, कितने प्रश्नों को सही बिल्कुल किया है आपने। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन जो है एक व्यंग्य लेखक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, हरिशंकर प्रसाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यंग्यकार हैं आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक जो है कौन है। हिंदी पत्रिका जो है कादम्बनी के संपादक कौन है, बता सकते हैं आप लोग। राजेंद्र अवस्थी। कौन? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कादम्बनी के जो संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। दिनकर जो है किस रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस कवि के जो है किस रस के जो है कवि माने जाते हैं, प्रयास कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निराला जी कैसे कवि हैं, बता सकते हैं आप लोग। निराला जी जो है कैसे कवि हैं। अवसरवादी हैं, क्रांतिकारी हैं, पलायनवादी हैं या भाग्यवादी हैं। तो निराला दोस्तों ये है आपकी क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्रांतिकारी कवि इनको माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। चलिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है और इसका हिंदी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, बता सकते हैं आप लोग। किस काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। रीति काल को, भक्ति काल को, आदि काल को, आधुनिक काल को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूरा धैर्य के साथ इस पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा और 2 से 3 बार देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होगा। जो सीरियस कैंडिडेट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं बेहतर तरीके से, उनको पता होगा कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सूरदास के गुरु का नाम जो है क्या था। सूरदास के गुरु का नाम जो था वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कामायनी जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, बता सकते हैं आप लोग। कामायनी जो है किस प्रकार का ग्रंथ है। चलिएगा, ये दोस्तों आपका क्या है, एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। गागर में सागर भरने का कार्य जो है किस कवि के द्वारा किया गया है। तो ये जो है बिहारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने के लिए विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। चलिएगा, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प जो हैं आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजनीतिक समस्या। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर जो है कैसी कविता है, बता सकते हैं आप लोग। वह तोड़ती पत्थर ये जो है कैसी कविता है। ये है आपकी यथार्थवादी। विकल्प आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे। महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह और तेज सिंह। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जय सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी। विकल्प आपका सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूस की रात जो कि एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है, पूछता है आपसे। पूस की रात बता सकते हैं। चलिएगा,
प्रेमचंद ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूस की रात एक कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, विकल्प आपका ए राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, विकल्प आपका सी करेक्ट है। आत्मनिर्भरता जो कि एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता, चलिएगा, आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है भिक्षुक जो कि एक कविता है, इसके रचयिता कौन है? कौन है भाई? निराला, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? चलिएगा, तो भ्रमर गीत के जो रचयिता है दोस्तों वो है आपके सूरदास, पहला विकल्प आपका राइट है। वीरों का कैसा हो बसंत जो कि एक कविता है, इसके रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत ही फेमस है और बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। आगे बढ़ते हैं, साखी के रचयिता कौन है? साखी शबद रमैनी, इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मसी कागद छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के राइटर कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मसी कागद छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, कबीरदास के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यामा के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। यामा के रचयिता जो है कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए, महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य की रचनाकार कौन है? बता सकते हैं आप लोग, संसद से सड़क तक इसके जो है रचनाकार कौन है? आप लोग बता सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिएगा, कौन है भाई? सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत जो कि एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? चीफ की दावत एक कहानी है, इसके रचनाकार जो है कौन है? भीष्म साहनी। कौन? भीष्म साहनी, विकल्प सी राइट हो जाएगा। भाई सभी दोस्त सेशन को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। सर्कस जो कि एक उपन्यास है, इसके रचनाकार जो है कौन है? चलिएगा, सर्कस जो कि एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? संजीव, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। रंगभूमि बहुत महत्वपूर्ण है, एक उपन्यास है, इसके जो है रचयिता कौन है? आप सभी को पता है, प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। गोदान हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि, ये सब किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद की। प्रेम पचीसी पूछता है, ये कहानी संग्रह है, किसका है? प्रेम पचीसी। चलिएगा, प्रेम पचीसी किसका है? प्रेमचंद का, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? महत्वपूर्ण है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? आप सभी को पता है, साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रेम सागर के राइटर कौन है? बता सकते हैं आप लोग, प्रेम सागर के जो है राइटर कौन है? कौन है भाई? प्रेम सागर के लल्लू लाल है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव, कृष्ण, और यहाँ पर देखिएगा ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जो है भगवान राम का वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। त्यागपत्र जो कि एक उपन्यास है, किसकी रचना है? त्यागपत्र जो है एक उपन्यास है, ये जो है किसकी रचना है? तो ये जो है जैनेन्द्र कुमार की, किसकी? जैनेन्द्र कुमार की, विकल्प आपका बी राइट है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो है कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो है कौन है? चलिएगा, कौन है भाई? ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत, पहला विकल्प आपका राइट है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? आप लोग बता सकते हैं, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? कौन है भाई? तुलसीदास है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? गोदान गबन हमने अभी आपको बताया, ये जो है किसका है? प्रेमचंद का, विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। आज देखिएगा बहुत स्पीड के साथ कवर किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा थी। और अगला प्रश्न कहता है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी उपन्यास की रचनाकार कौन है?
वृंदावन लाल वर्मा। कौन? वृंदावन लाल वर्मा जो है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार है। अगला प्रश्न, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान, चलिएगा ध्यान रखिएगा, कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितने पाकिस्तान एक उपन्यास है और ये जो है कमलेश्वर द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 69 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से रामबाण है। आप लोग 2 से 3 बार इसको जरूर देखिएगा, सेव कर लीजिएगा इस वीडियो को, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूर इसको वॉच कर लीजिएगा इस पूरी वीडियो को। ठीक है, तो डेली जो है 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल टॉपिक कवर कर रहे हैं, रचना व रचनाकार, इसलिए जो है सामान्य हिंदी की क्लास आज नहीं रखी गई है। ऐसे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। अब कल जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो डेली तो प्रैक्टिस सेट चलता ही है, लेकिन आज हमने सोचा कि ये टॉपिक कवर करवा दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से पेपर में बनते हैं। आप लोग पिछले वर्ष का जब पेपर उठाकर देखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर PDF और इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है शेयर कर दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।